उस ड्राफ्ट में तो ये है, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो चेयरमैन है वो उस कमेटी के फाइंडिंग्स को ओवररूल कर सकता है और उसी को आधार बना करके टेड्रोस ने वो काम किया। प्रोफेसर भास्कर, अभी जो डॉक्टर बनर्जी ने कहा कि पहले डब्ल्यूएचओ का था कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, तो अब उसी को तो आधार बना करके भारत जैसे देश में जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं है कि दोनों स्टेट और सेंटर दोनों करेगा, कॉन्करेंट लिस्ट में, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट भी है हेल्थ। देश की राज्य सरकारें हेल्थ के मामले में अलग निर्णय ले सकती है, लेकिन यहां तो डब्ल्यूएचओ को एक बहुत बढ़िया डेटा मिल गया कि उनके इशारे पर जो कुछ भी भारत सरकार को कहा गया, भारत सरकार ने इंप्लीमेंट किया और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके ये सारा काम कर लिया। तो अब तो ये बात हो गई कि डब्ल्यूएचओ ने एक प्रकार से अपना नियंत्रण कर लिया। मैं ये जानना चाहता हूं प्रोफेसर भास्कर, डब्ल्यूएचओ को आप जरूरत क्या है ये सब ठेकेदारी देने की? और अगर डब्ल्यूएचओ फाइनेंशियल अपने आका के समर्थन में उनके हक के लिए सारा काम करता है तो दुनिया भर की सरकारें कर क्या रही हैं? उन सरकार पैसा दे सकती है, सरकारी फंड से जा सकता है उनको पैसा। ये बिल गेट्स की एंट्री क्यों हो गई है? मैं हैरान हूं, बिल गेट्स के पैसे लेने की जरूरत क्या है? अगर वो बॉडी पूरी दुनिया के स्वास्थ्य को कुछ एडवाइस देने का काम कर सकती है तो वो दुनिया भर की सरकारें एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में जो कि ग्लोबल हेल्थ सिचुएशन को लुक करे, उसको देखे, उसके बारे में प्लानिंग करे, तो सरकारें मदद कर देंगी उनको। ये प्राइवेट बॉडी उसमें क्यों घुसी हुई है? और वेलकम ट्रस्ट का आदमी उसका चीफ साइंटिस्ट कैसे बन गया है? Yes, all of these are indications that WHO is no more about people's health. People's health को एक साइड कारण बना के they are just trying to make money. ये लोकल स्केल पे भी ये होता है. Many hospitals are corrupt. They don't care about people's health. अगर आप जाएंगे तो बिना जरूरत का टेस्ट करेंगे, बिना जरूरत का आईसीयू में एडमिट करेंगे, बिना जरूरत का दवाई देंगे, ऑपरेशन करेंगे। ये सब लोकल लेवल पे भी होता है, लोगों को पता है। दिस इज द सेम थिंग हैपनिंग एट द ग्लोबल लेवल। तो अब मैं ये कह रहा हूं, अब इसका लार्जर पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं कि भारत में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बाढ़ आ गई पिछले 10-15 वर्षों में, क्या ये उसका नतीजा है कि 2000 में मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का गठन होता है? 2000 से ही वो डब्ल्यूएचओ पर एक प्रकार से नियंत्रण करना शुरू करता है और उसके बाद से दुनिया भर में जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो सरकारों के द्वारा कंट्रोल्ड सिस्टम था, ज्यादातर देशों में वो डिफंक्ट होता चला जाता है और भारत उसका जीता जागता उदाहरण है। प्रोफेसर बनर्जी जैसे लोग उसका जीता जागता उदाहरण है कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज में अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे एडवाइजर हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनको दरकिनार करके अब ये जो प्राइवेट प्लेयर है, नरेश त्रेहान, मेदांता हॉस्पिटल से नरेश त्रेहान बैठ करके टेलीविजन चैनल पे आकर के ज्ञान दे रहे हैं कि हमको पेंडेमिक में कैसा रिस्पांस सिस्टम बनाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है प्रोफेसर भास्कर कि इट इज द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ डब्ल्यूएचओ एंड देयर प्राइवेट प्लेयर दैट ऑल द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैव ऑलरेडी डिबंक्ड एंड डिस्ट्रॉयड द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम व्हिच वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट? This one I don't know the answer to the question, frankly. Whether it was due to WHO's influence that private hospitals have become more and more prevalent and corrupt. This probably Dr. Amitav can answer better. I do not know the answer, but certainly, regardless of WHO influence, we all know as common people that private healthcare has become extremely expensive and not even good healthcare even after spending the money. ठीक है, तो हॉर्सेस माउथ सुन लेते हैं। डॉक्टर बनर्जी, डोंट यू फाइंड एनी लिंक? कई फैक्टर्स है, डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे हमारा पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इनएडिक्वेट है। आप देखिए, जो भी एसेंशियल चीज है, एजुकेशन एंड हेल्थ, स्कूल्स कहाँ हैं हमारे पास, कॉलेजेस कहाँ हैं, तो सेम अप्लाइज टू हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स का स्कूल पर भी आएंगे, वो बृहत्तर स्केल हो जाएगा। अभी हम डब्ल्यूएचओ, गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट, रॉकफेलर फाउंडेशन
इस सब का लिंक दुनिया भर की सरकारों से कर रहे हैं और फिर ये प्राइवेट सेक्टर्स का एकाएक बूम होना, फार्मास्यूटिकल कंपनियों का तेजी से स्प्रेड होना और फार्मास्यूटिकल कंपनियों का बैलेंस शीट का बढ़ना, भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बैलेंस शीट का बढ़ना, भारत में गली नुक्कड़ों पर नर्सिंग होम्स का खुल जाना, इसमें कोई संबंध नहीं है क्या? देखिए, मेरे को तो लगता है प्राइवेट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ये गवर्नमेंट को ही खरीद लेता है। तो गवर्नमेंट सिस्टम से जैसे, हाँ मतलब अभी देखिए, जहाँ मास वैक्सीनेशन को आप यूनिवर्सल प्रोग्राम में ले आते हो टैक्स पेयर्स मनी में, तो उनके उससे ज्यादा प्रॉफिट है। अगर ये गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस कर दे, मैं ये नहीं कहूँगा करप्ट है, सही में कन्विंस कर दे कि ये हित के लिए है। जैसे अभी हेपेटाइटिस क्या कहते हैं, पैपिलोमा, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन सोच रहे हैं, तो ये हर बच्चे को लगेगा तो 100% कवरेज होगा। सिमिलरली मास वैक्सीनेशन है, ये तो गवर्नमेंट को कन्विंस करना है और उससे उनको प्राइवेट के पास जाना ही नहीं है, छोटे छोटे अस्पताल में क्यों जाना है। पूरा गवर्नमेंट करेंगे तो इतना बड़ा इंडिया का पॉपुलेशन है, मैक्सिमम प्रॉफिट गवर्नमेंट के थ्रू ही हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर के थ्रू ही प्रॉफिट कर लेंगे वो, अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसी में ले आए तो। और यही पॉलिसी में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो। पॉलिसी में जैसे पैंडेमिक डिक्लेयर करेंगे, हर गवर्नमेंट उसको पैंडेमिक डिक्लेयर करेगा, मास वैक्सीनेशन करेगा, तो उनको 100% प्रॉफिट एश्योर्ड है। उनको एक एक छोटे छोटे प्राइवेट अस्पताल से कोई मतलब नहीं है।